हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। आज हम देखने वाले 10 क्लास का नेक्स्ट टॉपिक जिसका नेम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो चलिए देख लेते टॉपिक में क्या क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करें सर्कल्स का जो बेसिक्स पॉइंट्स है उसका हम देख लेते हैं। पहले सर्कल है। अगर हम सर्कल का डेफिनेशन देखेंगे, सर्कल का डेफिनेशन क्या होगा क्या, एक ऐसा डायग्राम या एक ऐसा फिगर क्या जिसके सारे पॉइंट्स का किसी एक फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस होता है। ठीक है, जैसे ये सारे इसके बाउंड्रीज है, वहां से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम होता है जिसको फिक्स डिस्टेंस बोलते हैं। और ये क्या है, रेडियस होता है। ये क्लियर है? ठीक है, रेडियस हो गया। अब जो रेडियस का डबल है, मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का, इसको बोलते हैं क्या, डायमीटर। तो यहाँ पे टर्म्स यूज करते हैं, रेडियस, सेकेंड टर्म इज डायमीटर एंड नेक्स्ट कॉर्ड। ठीक है, जो कॉर्ड है डायमीटर पे क्या है, एक तरीके से कॉर्ड ही है। कॉर्ड क्या है, जो सर्कल्स को 2 पॉइंट्स पे कट करता है। ठीक है, एक ऐसा लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट में कट करता है उसको बोलते हैं कॉर्ड। तो ये क्या है, कॉर्ड। तो यहाँ पे कॉर्ड भी है। डायमीटर क्या है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं बेसिक जो फॉर्मूले होते हैं। एक होता है सर्कमफ्रेंस का, सर्कमफ्रेंस, ये इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, और एक फॉर्मूला होता है एरिया का, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जो टर्म्स आ रहे हैं, पाई कांस्टेंट है जिसका वैल्यू कितना होता है 22/7। ठीक है, अभी कांस्टेंट है, कांस्टेंट इसका कोई फिक्स एक वैल्यू होता है 20/7, और इसको और भी लिख सकते हैं हम 3.14 करके। ठीक है, अभी जो कांस्टेंट है इसका इन्वेंशन जो इंडियन मैथमेटिशियन है आर्यभट्ट जी ने इसका इन्वेंशन किया था पाई का। ठीक है, इसका जो पाई है ये कैसे मिला था, जब सर्कल्स का, किसी भी सर्कल्स का सर्कमफ्रेंस और उसके डायमीटर दोनों का जब रेशियो फाइंड कर रहे थे, हर जितने भी सर्कल्स है दोनों में, ठीक है, जितने भी सर्कल्स है सब में सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर ये सब फाइंड कर रहे थे, तो वहां पे एक फिक्स कांस्टेंट मिल रहा था जिसको वहां पे पाई नेम गिवन है आर्यभट्ट के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पाई है 20.7 या फिर 3.14 यहाँ पे यूज करते हैं। पिछले क्लास में भी हम यूज कर चुके हैं। अब देखिए सर्कमफ्रेंस और एरिया है, यहाँ पे दो जो फॉर्मूले से बेसिक फॉर्मूले, इसका यूज करके कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। उसके बाद जो 10 क्लास में जो हमको पढ़ना है, एरिया और सेक्टर पढ़ना है, सेगमेंट पढ़ना है, वो सबका हम देखेंगे। ठीक है, चलिए जो बेसिक्स है उसके हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हम ले रहे हैं एक्सरसाइज 12.1 का। फर्स्ट क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज द रेडियस ऑफ 2 सर्कल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। Find the radius of circle which has circumference equals to the sum of circumference of 2 circles। ठीक है, यहाँ पे 2 सर्कल्स गिवन है जिसका रेडियस गिवन है 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। एंड फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल विच हैज, अब हमको एक सर्कल का रेडियस फाइंड करना है जिसमें सर्कमफ्रेंस इक्वल्स टू सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल। जो 2 सर्कल्स हमको गिवन है उसका सर्कमफ्रेंस का सम करेंगे तो एक सर्कल बनेगा, उसका सर्कमफ्रेंस दोनों इक्वल रहेगा, और जो नया सर्कल बनेगा उसका हमको रेडियस फाइंड करना है। तो चलिए देख लेते हैं किस टाइप से सॉल्व होगा। तो यहाँ पे सपोज 2 सर्कल्स गिवन है। फर्स्ट सर्कल दिस इज 19 सेंटीमीटर रेडियस एंड सेकंड सर्कल दिस इज 9 सेंटीमीटर रेडियस। ठीक है, अब इसका सर्कमफ्रेंस सपोज C1, सर्कमफ्रेंस C2, दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे एक बिग सर्कल फॉर्म हो रहा है, इसका रेडियस हमको फाइंड करना है। ठीक है, सपोज ये R1 R2 रेडियस है, R फाइंड करना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो इस दोनों का सर्कमफ्रेंस और इसका जो भी सर्कमफ्रेंस है सपोज C, दोनों का सर्कमफ्रेंस का सम और ये दोनों इक्वल होगा। तो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई R होता है। तो सेम यहाँ पुट करेंगे, C1 हो जाएगा 2 पाई R1 एंड C2 हो जाएगा 2 पाई R2 एंड C रहेगा 2 पाई R। अब यहाँ पे देखते हैं 2 पाई दोनों में कॉमन दिख रहा है, 2 पाई कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ बचेगा R1, यहाँ बचेगा R2 इक्वल्स टू 2 पाई इंटू R। अब देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। R1 प्लस R2 ये बचेगा इक्वल्स टू R। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, R1 है, R1 का वैल्यू 19 प्लस R2 का वैल्यू 9 इक्वल्स टू R। सो R इक्वल्स टू 19 प्लस 9 कितना आएगा 28 सेंटीमीटर। सो रेडियस मिल गया, जो नया सर्कल फॉर्म हो रहा है उसका रेडियस कितना 28 सेंटीमीटर। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला किस पे था, सर्कमफ्रेंस पे बेसिक था, बेस था। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक डायग्राम गिवन है हमको, क्वेश्चन में डायग्राम है। यहाँ पे जो आर्चरी का सेटअप है वो हमको गिवन है। दिस
represent an archery target marked with the 5 scoring region from the center outward as gold, red, blue, black and white. The diameter of region representing gold score is 21 centimeter. The diameter of gold region is 21 centimeter and each of other band is 10.5 centimeter wide. Each of other is 10.5 centimeter wide. Find the area of each of 5 scoring region. फाइंड द एरिया ऑफ इच स्कोरिंग रीजन. हमको यहाँ पे जो हर एक जो सर्कल्स जितने भी यहाँ पे स्कोर बता रहे हैं उसका एरिया हमको फाइंड करना है. जैसे गोल्ड का हमको फाइंड करना है, रेड का इतने पोर्शन का फाइंड करना है, ब्लू का इतने पोर्शन का फाइंड करना है, ब्लैक वाइट इतने पोर्शन का हमको एरियाज फाइंड करना है. यहाँ पे इसका डायमीटर गिवन है, देन सबका यहाँ पे जो विड्थ है वो गिवन है. क्लियर है? तो चलिए देख लेते हैं किस तरह सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे गोल्ड है, सपोज इसका रेडियस R1, रेड का रेडियस R2, R3, R4 and R5. ये okay. So R1, R2, R3, R4, R5. okay. सबका देख लेते हैं. गोल्ड है, इसका डायमीटर कितना गिवन है? इसका डायमीटर 21 सेंटीमीटर गिवन है. तो रेडियस कितना जाएगा? हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर, या बोल सकते हैं 10.5 सेंटीमीटर. देन R2 कितना होगा? इसका रेडियस प्लस ये जो विड्थ है वो आएगा. इसका जो भी रेडियस है, रेडियस कितना 10.5 प्लस 10.5, R2 कितना आएगा 10.5 प्लस 10.5 हो जाएगा. मतलब जैसे ये गोल्ड है, गोल्ड रीजन है, इसका रेडियस कितना है R1 है, और उसके बाद ये जो R2 है ये पूरा होगा यहाँ से यहाँ तक का, और ये लेंथ कितना है 10.5 है. तो टोटल अगर R2 देखा जाए तो R1 प्लस 10.5 होगा. सो R1 कितना 10.5 प्लस 10.5 कितना आएगा? ये जाएगा 21 सेंटीमीटर. देन R3 में फिर से अगेन 10.5 फिर से प्लस हो जाएगा, यहाँ पे इतना पोर्शन फिर से प्लस हो जाएगा. तो हो जाएगा 10 और 21 प्लस 10.5 कितना आएगा 31.5 सेंटीमीटर. देन नेक्स्ट फिर से 10.5 फिर से प्लस ऐड हो जाएगा, कितना आएगा 10.5 फिर से प्लस कर देंगे तो हो जाएगा कितना 5 5 10 0 1, हो जाएगा 2 4, कितना आएगा ये 42 सेंटीमीटर. देन नेक्स्ट R5 में फिर से 10.5 फिर से प्लस हो जाएगा, तो वहाँ पे फिर से कितना आएगा, ये हो जाएगा 10.5 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 52.5 सेंटीमीटर. ठीक है, 42 प्लस 10.5 कितना आएगा 52.5 सेंटीमीटर. ये सब फाइंड हो गए, सबके रेडियस पता चल गए. अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमको जितने भी रीजन्स हैं, मतलब जो गोल्ड है, उसके बाद जो रेड, ये पूरे रेड का, ये पूरा ब्लू का, मतलब इसमें इंक्लूडिंग ये सब हमको रेडियस एरिया हमको फाइंड करना पड़ेगा. तो R1 देखते हैं. R1 मतलब किसके लिए? गोल्ड के लिए. उसके बाद R2 किसके लिए? रेड के लिए. देन R3 ब्लू के लिए. R4 ब्लैक के लिए. एंड R5 किसके लिए? वाइट के लिए. ठीक है, ये अब सबके एरियाज फाइंड कर लेते हैं. एरिया सपोज A1 है, गोल्ड के लिए एरिया A1 है, तो वहां पे फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल पाई R स्क्वायर होता है. R1 है तो पाई R1 स्क्वायर. पाई इज 22.7 इंटू R1. R1 इज 10.5, या आपको 21/2 भी लिखना है, वो भी कर सकते हैं हम इसको ऐसा. 21/2 स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम लिख देंगे. ठीक है, मतलब x स्क्वायर मतलब क्या होता है? x इंटू एक्स होता है ना. तो यहाँ पे 21/2 स्क्वायर करेंगे, मतलब 21/2 इंटू 20/2. क्लियर है? अब यहाँ से देखते हैं, थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 2 11 जा 7 3 जा कितना बचा 11 इंटू 3 इंटू 21/2. इसको सॉल्व करेंगे, हमको आंसर मिल जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में. क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं A2, इसके रिलेटेड एरिया. तो पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा. अब यहाँ पे पाई है 22.7 इंटू R इज 21, सो 21 इंटू 21 स्क्वायर करेंगे तो 7 3 21, सो 22 इंटू 3 इंटू 21 सॉल्व करेंगे, मिल जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में. नेक्स्ट इसके करस्पॉन्डिंग देखते हैं A3. सो पाई R3 स्क्वायर मतलब 22.7 इंटू R3 इज 31.5 इंटू 31.5. उसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, जस्ट यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 7 4 जा 28, 3 बचेगा 7 5 जा 35, 4.5, तो 22 इंटू 4.5
इंटू 31.5 सॉल्व करेंगे, मिल जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। नेक्स्ट A4 का देख लेते हैं, पाई R4 स्क्वायर, तो पाई इज 22.7 इंटू R4 इज 42, सो 42 इंटू 42, 7 6 सो 22 इंटू 6 इंटू 42 इक्वल्स टू, सॉल्व करेंगे मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं A5 के लिए क्या हो जाएगा, पाई R5 स्क्वायर कितना आएगा 22.7 इंटू R5 इज 52.5 इंटू 52.5, सो कितना आएगा यहाँ पे, जस्ट उसको डिवाइड करेंगे, 7 7 49 और कितना बचेगा 3, 7 5 35, तो 22 इंटू 7.5 इंटू 52.5 सॉल्व करेंगे, आंसर मिल जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे अभी हमको क्या निकला है, जैसे A1 फाइंड किए थे, पूरा A1 मतलब इतना पोर्शन, A2 मतलब पूरा पोर्शन, ठीक है। अब यहाँ पे तो गोल्ड रीजन का मिल गया हमको A1, वो यहाँ पे डायरेक्टली मिल गया, लेकिन हमको रेड रीजन का फाइंड करना है। तो रेड रीजन में देख रहे हैं यहाँ पे जो होल में से गोल्ड रीजन का माइनस करना पड़ेगा हमको, मतलब रेड रीजन का जो एरिया है फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो A2 है, रेड रीजन का A2 है, उसमें से A1 पोर्शन को माइनस करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे अगर देखते हैं, यहाँ नीचे कर दे रहे हैं, ये गोल्ड का तो डायरेक्टली यहाँ पे A1 में जाएगा। रेड के लिए देखते हैं, तो रेड रीजन में क्या जाएगा, A2 माइनस A1 करना पड़ेगा, रेड रीजन के लिए A2 माइनस A1 करना पड़ेगा। सेम यहाँ पे ब्लू के लिए देखते हैं, तो ये होल का क्या है, A3 है, और इतने पोर्शन क्या है, A2 है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ब्लू रीजन के लिए भी यहाँ पे जो ब्लू रीजन है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, A3 माइनस A2 करना पड़ेगा। सेम जो ब्लैक रीजन है, ब्लैक रीजन मतलब ये 4 पूरा है, उसमें से 3 पोर्शन को माइनस करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। सो यहाँ पे ब्लैक पोर्शन के लिए, ब्लैक रीजन के लिए क्या करना पड़ेगा, A4 माइनस A3 करना पड़ेगा। सेम जो वाइट रीजन है उसमें क्या करना पड़ेगा, जो A5 है उसमें से A4 माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे, ये A1 A2 A3 A4 A5 ये सब मिलेगा। अब उन सारे वैल्यूज को हम यहाँ पुट करते जाएंगे, A2 A3 A4 A5 A1 इस सबका वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, A2 माइनस A1 करेंगे, यहाँ पे हमको आंसर मिल जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, यहाँ पे मिलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। यहाँ पे जस्ट A3 A2 का वैल्यू यहाँ से हमको पुट करना है। ठीक है, ये यहाँ से आंसर मिल जाएगा। क्लियर है। ठीक है, यहाँ पे चलिए इसको नोट कर लीजिए, मैं कैलकुलेट करके बता दे रहा हूँ कितना कितना आएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लीजिएगा, आप लोग अपना आंसर मैच कर लीजिएगा कैलकुलेशन के करके। ठीक है, यहाँ पे जो इसका हम कैलकुलेट करेंगे कितना मिलेगा, ये A1 A2 A3 A4 A5 ये सारे वैल्यूज मिल गए। अब सबका वैल्यू यहाँ पुट किए, A2 माइनस A1 करेंगे 1386 माइनस 346.5, तो हमको कितना मिला 1039.5। सेम A3 माइनस A2 A4 माइनस A3 A5 माइनस A4 ये सब किए यहाँ पे कैलकुलेशन, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आंसर मैच कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको प्रॉपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। द क्वेश्चन इज द व्हील ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर इच। जो कार है उसका डायमीटर कितना है 80 सेंटीमीटर, कार का जो व्हील है उसका डायमीटर कितना है 80 सेंटीमीटर इच। हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डज इच व्हील मेक इन 10 मिनट्स when the car is traveling at the speed of 66 किलोमीटर पर आवर। ओके, कितना रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा कोई जो एक कार का व्हील है, कोई एक कार है उसका व्हील कितना रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, जब 10 मिनट में कितना रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा। और यहाँ पे स्पीड कितना गिवन है 66 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से जब जा रहा है तो 10 मिनट में कितना रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, मतलब एक तरीके से क्या पूछ रहा है कितना डिस्टेंस कवर करेगा। उसके बाद डिस्टेंस मेजर करने के बाद में हमको ये फाइंड करना है कितना व्हील वहाँ पे कवर किया है, कितना रिवोल्यूशन वहाँ पे हुआ है। तो पहले हम क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा कितना डिस्टेंस तक चला है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है उसको हम, डेटा जो गिवन है उसको हम देख लेते हैं क्या क्या गिवन डेटा है। यहाँ पे डायमीटर गिवन है, डायमीटर ऑफ व्हील कितना है 80 सेंटीमीटर। सो रेडियस कितना आएगा 40 सेंटीमीटर। क्लियर है, डायमीटर इट मींस डी। सो रेडियस कितना आएगा 40 सेंटीमीटर, इसका हाफ होता है रेडियस। और क्या गिवन है हमको, यहाँ पे हमको स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ कार कितना 66 किलोमीटर पर आवर ये गिवन है। ठीक है,
जो कार है उसका स्पीड कितना गिवन है 66 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद टाइम यहाँ पे कितना गिवन है 10 मिनट्स गिवन है टाइम यहाँ पे, ठीक है 10 मिनट। अब देखो यहाँ पे जो स्पीड है किसमें 60 किलोमीटर पर आवर में, और जो टाइम है किसमें मिनट में। या तो जो इसको है इसको भी हमको किसमें चेंज करना पड़ेगा, मिनट में चेंज करना पड़ेगा, या फिर इसको हमको आवर में चेंज करना पड़ेगा। इसको हम आवर में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 1 मिनट इक्वल्स टू 60 मिनट इक्वल्स टू होता है 1 आवर। सो यहाँ से अगर हम देखते हैं 1 मिनट इक्वल्स टू 1/60 आवर ये होता है। सो 10 मिनट कितना आएगा 10/60 आवर। सो ये हो जाएगा 1/6 आवर टोटल, ठीक है। टाइम कितना हो गया 1/6 आवर, स्पीड कितना है 66 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे हम फिजिक्स में पढ़े हैं स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ये होता है। अब यहाँ पे हमको डिस्टेंस मेजर करना है, टाइम और स्पीड गिवन है, टाइम को ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस। स्पीड कितना है यहाँ पे 66 किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम कितना है 1/6 आवर इक्वल्स टू डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखो आवर से आवर कैंसिल हो गया, 6 1 जा, तो कितना बचा डिस्टेंस यहाँ पे हमको डिस्टेंस मिला 11 किलोमीटर, ठीक है 11 बचा और किलोमीटर बचा है। सो डिस्टेंस यहाँ पे कितना मिल गया 11 किलोमीटर। अब ये देखिए डिस्टेंस हमको मिल गया, रेडियस हमको कितना गिवन है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे रेडियस कितना गिवन है 40 सेंटीमीटर। अब देखो हमको डिस्टेंस पता चल गया, इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब सपोज यहाँ पे कार का कोई व्हील रखा है, अब ये थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करेगा ये। अब डिस्टेंस कितना किससे मेजर हो रहा है यहाँ पे, ये जो ये बाउंड्रीज है इसको थ्रू मेजर हो रहा है डिस्टेंस। और जो बाउंड्री होता है क्या होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है। तो यहाँ पे हमको पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, जो भी हमको व्हील गिवन है उसका सर्कमफ्रेंस कितना है ये हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो सिंस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल या सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील फॉर्मूला क्या होगा 2πr। तो सर्कमफ्रेंस 2 × पाई इज 22/7 एंड रेडियस इज 40। सो यहाँ पे सॉल्व करेंगे कितना आएगा। तो यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, जो पाई है उसको हम 3.14 पुट कर लेते हैं, थोड़ा इजी होगा। तो सर्कमफ्रेंस कितना आएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 × 31.4 × 4 ये हो गया 4 2 8 × 31.4 और मल्टीप्लाई कर देंगे सिंप्लीफाई कर देंगे तो यहाँ से आएगा 8 4 32 का 2 3 कैरी 8 1 8 8 + 3 11 का 1 कैरी 11 3 24 + 1 25 1 के बाद पॉइंट तो 1 के बाद पॉइंट। सर्कमफ्रेंस मिल गया 251.2 सेंटीमीटर, ये हमको सर्कमफ्रेंस मिल गया। क्लियर है। अब ये सर्कमफ्रेंस है। अब यहाँ पे जब जो व्हील है 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, मतलब इतना डिस्टेंस कवर करेगा, 1 रिवोल्यूशन में इतना डिस्टेंस कवर किया। अब इसका एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसको, ठीक है। यह एक काम कर लेते हैं, जो 11 किलोमीटर है इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं क्योंकि दोनों को सेम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे देखो ये 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट किया, मतलब 1 पार्ट हुआ, उसके बाद 2 पार्ट 3 पार्ट, ऐसे जो भी डिस्टेंस है उसको पार्ट में डिफाइन करना है, डिवाइड करना है। इट मीन्स जो डिस्टेंस हमको मिला है उसको सर्कमफ्रेंस से डिवाइड करना है सिंपली। यहाँ से इसको चेंज कर लेते हैं, 11 किलोमीटर मतलब हो जाएगा 11,000 मीटर और फिर से 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये सेंटीमीटर, ठीक है, ये 11 लाख सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है, रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड करना है। तो क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस अपॉन सर्कमफ्रेंस करना पड़ेगा। डिस्टेंस इज 11 लाख अपॉन सर्कमफ्रेंस इज 251.5 ये सेंटीमीटर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा रिवॉल्यूशन लेते हैं। यहाँ पे देखो 251.2 सेंटीमीटर है। यहाँ पे देखो अब यहाँ इतने बड़े नंबर को पॉइंट वाले नंबर से डिवाइड करना है तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको स्टेप्स हम ले लेते हैं, इसको हम अराउंड 250 सेंटीमीटर ले लेते हैं। यहाँ पे राउंड ऑफ करके हम 251.2 है उसको हम लेते हैं राउंड ऑफ करके 250 सेंटीमीटर। अब जब इसको डिवाइड करेंगे 250 से, ठीक है, तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल, 25 4 100, द नेक्स्ट 25 4 100, देन 0 0, यहाँ पे आएगा 4400 रिवॉल्यूशन, ठीक है।
तो इस टाइप से हम कर सकते हैं। यहाँ पे देखो अब पॉइंट में हम लेंगे तो यहाँ पे आएगा 4 3 7 8 मतलब 4 3 ऐसा पॉइंट में आएगा आंसर। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉइंट में आएगा तो हम एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पाएंगे। अब जो रिवोल्यूशन है, अब जैसे हम ये नहीं बोल सकते ना कि 1.2 रिवोल्यूशन हुआ है, हमको एग्जैक्ट बताना पड़ेगा 1 हुआ है कि 2 हुआ है। तो इस केस में हम क्या करें, इसको जो राउंड ऑफ करके हम 250 ले लिए उसको डिवाइड करें तो इतना आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नोट कर लीजिए इसको भी। चलिए अब हम देख लेते हैं जो 10th क्लास में जो हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं इस सर्कल में, उसको हम देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक्स है, क्या क्या यहाँ पे वर्ड्स है। तो फर्स्ट सर्कल है, सर्कल में जो रेडियस है ये, ठीक है, सेंटर है ये। अब सपोज एक और रेडियस है ये। अब देखो यहाँ पे इस दोनों रेडियस के थ्रू सर्कल है 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। यहाँ पे ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों रेडियस के थ्रू जो सर्कल है 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब जो छोटा पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, माइनर, और जो बड़ा पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, मेजर। ठीक है, अब यहाँ पे जो रेडियस के थ्रू जो सर्कल डिवाइड हुआ है उसको क्या बोलते हैं, सेक्टर। क्या बोलेंगे, सेक्टर। ये माइनर सेक्टर और ये जाएगा मेजर सेक्टर। ठीक है, जो जब सर्कल रेडियस के थ्रू जब डिवाइड होता है उसको क्या बोलेंगे, सेक्टर। ये हो गया माइनर सेक्टर है, मेजर सेक्टर। अब जो ये होता है ये, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक का या फिर यहाँ से यहाँ तक का, उसको क्या बोलते हैं, आर्क। या जैसे ये पोर्शन है, कुछ पोर्शन मतलब जो सर्कमफेरेंस है उसका कुछ पोर्शन अगर लेते हैं उसको बोलते हैं क्या, आर्क, ARC, क्या बोलते हैं, आर्क। क्लियर है। अब जैसे अगेन एक सर्कल है, अब यहाँ पे ये डायमीटर है, सेंटर है, कोई एक कॉर्ड है, सपोज ये कॉर्ड है। अब इस कॉर्ड के थ्रू फिर से क्या हो रहा है, जो सर्कल है 2 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। ये छोटा पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, माइनर पार्ट, और जो बड़ा पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, मेजर पार्ट। अब जो कॉर्ड के थ्रू जब सर्कल 2 पार्ट में डिवाइड होता है उसको बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलेंगे, सेगमेंट, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर कर देते हैं कि जो सेक्टर क्या होगा, सेक्टर कब बनेगा, जब जो सर्कल है रेडियस के थ्रू डिवाइड होगा, और सेगमेंट कब बनेगा, जब सर्कल कॉर्ड के थ्रू डिवाइड होगा। ठीक है, सेक्टर कब बनेगा, जब रेडियस के थ्रू डिवाइड होगा, और सेगमेंट कब बनेगा, जब यहाँ पे कॉर्ड के थ्रू डिवाइड होगा। क्लियर है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे सेक्टर है, सेगमेंट है, इन सब का एरिया भी फाइंड करना रहेगा। अब यहाँ पे सेम ये जो रहेगा ये भी यहाँ पे आर्क रहेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है सर्कमफ्रेंस में। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेस आते हैं, टर्म्स आते हैं। एक आता है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, अब यहाँ पे लेंथ है, जो आर्क है, आर्क कितना है, इतना लेंथ का है, किसका पोर्शन है, सर्कमफ्रेंस का पोर्शन है। तो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस का भी फॉर्मूला आएगा 2πr। अब कितना पोर्शन कवर कर रहा है, सपोज इतना पोर्शन कवर कर रहा है, ये इतने पोर्शन कवर कर रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेजर करेंगे एंगल के थ्रू। तो टोटल 360 एंगल है, उसमें से थीटा पोर्शन को, जो 360 पोर्शन है उसमें से थीटा पोर्शन कवर कर रहा है सर्कमफ्रेंस का। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क, इसका फॉर्मूला हो जाता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। सेम यहाँ पे आता है एरिया ऑफ सेक्टर का, एरिया ऑफ सेक्टर, ये सेक्टर इसका एरिया है। तब जो एरिया है सर्कल का, जो एरिया उसमें से का पोर्शन कवर कर रहा है, मतलब सर्कल का एरिया क्या होता है, πr² होता है, उसमें से कितना पोर्शन कवर कर रहा है, 360 में से थीटा पोर्शन कवर कर रहा है। इट मींस थीटा आउट ऑफ 360 पोर्शन कवर्ड बाय एरिया ऑफ सर्कल। सो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू πr²। नेक्स्ट फॉर्मूला इज एरिया ऑफ सेगमेंट। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ सेगमेंट। अब यहाँ पे सेगमेंट है, जो सेगमेंट है, सपोज यहाँ पे ये रेडियस हो सकता है, ये रेडियस हो सकता है। अब यहाँ पे देखते हैं रेडियस के थ्रू यहाँ पे जितना पोर्शन जो बन रहा है वो क्या होगा, सेक्टर होगा। अब सेक्टर में से ट्राइंगल का जो पोर्शन है वो माइनस कर देंगे, क्या बचेगा हमारा, सेगमेंट पोर्शन बचेगा। मतलब यहाँ पे एरिया ऑफ सेगमेंट क्या मिलता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल के थ्रू। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे, सेगमेंट का एरिया बचेगा। ठीक है, जैसे यहाँ भी देख लेते हैं, जैसे ये पोर्शन है, ये टोटल पोर्शन क्या हो जाएगा, सेक्टर हो जाएगा, उसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे, सेक्टर का पोर्शन बच जाएगा। सो एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्लियर है। अब यहाँ पे जो 3 फॉर्मूले थे उसके थ्रू हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन वहाँ के। क्लियर है। चलिए नोट कर लीजिए इसको, फॉर्मूले को।
चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने बोला है विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर, रेडियस बोला है 6 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री, मतलब यहाँ पे एंगल थीटा कितना गिवन है, 60 डिग्री गिवन है। चलिए यहाँ पे जो गिवन टर्म्स है उसको देख लेते हैं। गिवन यहाँ पे क्या क्या गिवन है, हमको एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, रेडियस इज 6 सेंटीमीटर एंड थीटा इज 60 डिग्री। अब यहाँ पे देखो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमको पता है, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360। सेक्टर किसके थ्रू आता है, एरिया यहाँ पे बोला है, तो एरिया में कौन सा आएगा, जो एरिया ऑफ सर्कल है वो फॉर्मूला आ जाएगा और क्या आएगा, थीटा अपॉन 360। तो थीटा इज 60 अपॉन 360 इंटू पाई। अब यहाँ पे पाई कोई स्पेसिफाई नहीं किया है कि हमको 3.14 लेना है, 22.7 लेना है, तो हमको यहाँ पे जो भी वैल्यू लेना है हम अपने हिसाब से ले सकते हैं। ज़्यादातर कोशिश करना है पाई का वैल्यू 22.7 लेना है। आर इज 6 स्क्वायर, 6 इंटू 6। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सॉल्व करके। यहाँ पे 0 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 6 जा 6 से 6 कैंसिल, बचा क्या 22/7 और इंटू में क्या बचा है 6 के उस टाइप से। और कुछ बच्चा है यहाँ पे 22.7 बच्चा, इंटू में 6 बच्चा है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 12 का 2 1, 6 12 प्लस 1 13/7 डिवाइड कर लेंगे, मिल जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 7 1 7 और ये हो जाएगा कितना 62 में से 7 को डिवाइड करेंगे कितना होगा, 62 को 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, ये हो जाएगा 7 8 जा 56। ठीक है, और फिर कितना बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 पॉइंट डाल दी 0 तो जाएगा 7 8 जा 56। देन नेक्स्ट 4 बचेगा, फिर ये हो जाएगा 7 5 जा 35, तो 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, जो भी यहाँ पे डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ पे अपने से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं आप। क्लियर है, चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड करने बोला है ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। यहाँ पे सर्कल का सर्कमफेरेंस गिवन है 22 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड करने बोला है। तो यहाँ पे अगर डायग्राम देखते हैं, जैसे सर्कल है, सर्कल को जब हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो 1 पार्ट होता है वो होता है क्वाड्रेंट, जो एक पार्ट जो होता है ना वो होता है क्वाड्रेंट। तो अब यहाँ पे हमको इतने पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। अब जो क्वाड्रेंट है टोटल 360 था, वो डिवाइड हुआ कितने 90 में डिवाइड हो गया, और यहाँ पे ये रेडियस होगा, उसका रेडियस के तो डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा एरिया ऑफ सेक्टर, ये हमको फाइंड करना है। अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है ये, यहाँ पे गिवन क्या क्या डेटा है हमारे पास, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। यहाँ पे सर्कमफ्रेंस गिवन है 22 सेंटीमीटर, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 22 सेंटीमीटर गिवन है, और यहाँ पे देखो क्वाड्रेंट बोला है, तो क्वाड्रेंट का एंगल कितना होता है, एंगल इट मींस थीटा, इट इज 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, इक्वल 4 पार्ट में, तो यहाँ पे 360 से डिवाइड करेंगे 9 तो कितना मिलेगा 90, तो थीटा इक्वल्स टू 90। अब देखो सर्कमफ्रेंस है, उसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r ये होता है। अब इसका वैल्यू कितना गिवन है 22। अब देखो 2 ये 2 इंटू पाई इज 22.7 इंटू आर हमको पता नहीं है फिलहाल, तो फाइंड करना पड़ेगा, इक्वल्स टू 22। तो यहाँ देखो सबको ट्रांसफर करेंगे उधर, सो आर इक्वल्स टू 22, 7 अपॉन में है, ट्रांसफर किस में जाएगा मल्टीप्लाई में, 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा डिवाइड में, 22 मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, वेरिएबल के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाई में है, 22 कैंसिल है क्योंकि मल्टीप्लाई में है, सो आर इक्वल्स टू कितना बचा 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे रेडियस कितना बचा 7/2। अब देखो रेडियस मिल गया, थीटा है हमारे पास, सो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, सिंस एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ से हम देखते हैं थीटा इज 90 अपॉन 360 इंटू पाई इज 22.7 इंटू आर स्क्वायर, आर इज 7/2, स्क्वायर करेंगे इट मीन 7/2 इंटू 7/2 हो जाएगा। सो 0 0 कैंसिल, 9 1 जा 9, 4 जा
2 11 जा और कुछ नहीं, यहाँ पे 7 7 कैंसिल हो सकता है। क्या क्या बचा अब यहाँ पे, एक तो 11 बचा है यहाँ पे और 7 बचा है, 4 बचा है और कुछ ये यहाँ पे 2 बचा है। 11 इंटू 7 नीचे 4 और 2, इतना चीज़ बचा है यहाँ पे। 11 7 जा 77 अपॉन 4 2 जा 8। 77 को डिवाइड बाय 8 करेंगे या 77 बाय 8, यहाँ तक भी हम आंसर लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर करके, और यहाँ से डिवाइड करके हम पॉइंट में भी आंसर लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर करके। क्लियर है? ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको, क्वेश्चन नंबर 2 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। द क्वेश्चन इज अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग at one corner of a square shaped grass field of side 15 centimeter by mean of a 5 meter long rope। okay, यहाँ पे क्या बोला है, एक हॉर्स है जिसको टाइटली बांध दिए गए हैं एक खंबे से एट वन कॉर्नर ऑफ स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड है स्क्वायर शेप में, जिसका साइड कितना बोला है 15 सेंटीमीटर बाय 5 मीटर लॉन्ग रोप, मतलब जो रोप है कितना 5 मीटर लॉन्ग रोप है उसे टाइट कर दिए। यहाँ पे फाइंड करने बोला है द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। वहाँ पे क्या बोला है, कितने पोर्शन में हॉर्स वहाँ पे ग्रेजिंग कर सकता है। एंड सेकेंड इज द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ रोप वी आर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोला है कि जब रोप है, रोप का लाइन जो 5 मीटर को बढ़ा के 10 मीटर कर देंगे तो वहाँ पे जो ग्रेजिंग एरिया कितना हो जाएगा, कितना इंक्रीज हो जाएगा, ये हमको बताना है। ठीक है, अगर डायग्राम देखते हैं, ये स्क्वायर शेप में एक फील्ड है। सपोज इस कॉर्नर से एक हॉर्स को टाइटली बांध दी गया है। ठीक है, यहाँ से ऐसा बांध दिया गया है। अब जो हॉर्स है इतना डिस्टेंस, इतना लॉन्ग रोप से बंधा हुआ है, तो कितना, कहाँ तक, या तो इतने पोर्शन तक और फिर इतना पोर्शन तक। इतने पोर्शन में एरिया अपना कवर कर पाएगा, इतने पोर्शन में अपना ग्रेजिंग कर पाएगा। अगर देखा जाए तो वो अगर पूरा रहेगा तो एक सर्कुलर फॉर्म में रहेगा। अब उस सर्कुलर फॉर्म में से इतने पोर्शन में ही, ठीक है, इतने पार्ट में वो वहाँ पे ग्रेजिंग कर पा रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं जो सर्कल है, सर्कल का यहाँ पे अगर देखते हैं एक्चुअल में क्या दिखा जाए तो क्या है, एक क्वाड्रेंट यहाँ पे आ रहा है। तो क्वाड्रेंट है तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, और ये होगा उसका रेडियस। ठीक है, अब रेडियस कितना होगा, रोप कितना लेंथ का है 15 का है, सॉरी रोप कितना है 5 मीटर का है। सो यहाँ पे रेडियस कितना आएगा 5 मीटर। क्लियर है? सो यहाँ पे गिवन डेटा क्या क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 8 का है। हमको गिवन डेटा यहाँ पे रेडियस कितना है 5 मीटर, एंगल थीटा इज 90 डिग्री। क्या, थीटा इज 90 डिग्री। हमको एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर हमको फाइंड करना है। और अब ये जब जो रोप है उसको हम बढ़ा देंगे 5 मीटर की जगह में, इसको बढ़ा के 10 कर दिए, ये 10 मीटर कर दिए, तो हॉर्स इतने पोर्शन में कवर कर पाएगा। तो वहाँ पे ये सर्कल हो जाएगा, सर्कुलर ऐसा फॉर्म हो जाएगा उसका, इस टाइप से उसका सर्कुलर फील्ड, उसमें से इतना पोर्शन का फाइंड करना रहेगा वहाँ पे। सो इस पोर्शन का हमको फाइंड करना रहेगा जब रेडियस r 10 हो जाएगा तब। ठीक है, वो सेकंड कंडीशन में आएगा। फर्स्ट देखते हैं, तो फर्स्ट कंडीशन में ये है, सिंस एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो थीटा इज 90 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर इज 5 इंटू स्क्वायर है तो 5 इंटू 5, 0 0 कैंसिल, 9 1 जा 9, 4 जा, और इसको 2 से कर सकते हैं, 2 2 जा 2, 11 जा और कुछ, यहाँ बचा 11 इंटू 5 5 जा 25 अपॉन 2 इंटू 7। यहाँ सॉल्व करेंगे कितना मिला है, यहाँ पे ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया, सॉरी मीटर स्क्वायर। यहाँ पे जो यूनिट है मीटर यूनिट मेंशन है, तो यहाँ पे एरिया किससे मिलेगा, मीटर स्क्वायर मिल जाएगा। ये फर्स्ट कंडीशन था। सेकंड कंडीशन में क्या बोला है, रेडियस को हम कितना बढ़ गया, ठीक है 5 था उसको कितना बढ़ कर दिया 10 कर दिए, सो रेडियस हो गया 10 मीटर, एंगल तो उतना ही रहेगा 90 डिग्री क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेंट ही आ रहा है। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर यह जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो थीटा इज 90 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर इज 10 इंटू 10, 0 0 कैंसिल, 9 1 जा 9, 4 जा 2 2 जा 2, 11 जा। यहाँ पे बचा हमारे पास 11 इंटू 10 इंटू 10 अपॉन 7 2 जा 14। सो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मिल जाएगा मीटर स्क्वायर में। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर मीटर स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ भी मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करके हम कर सकते हैं आगे। चलिए नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज A round table cover has 6 equal design as shown in figure। A round table cover है 6
equal design as shown in figure. If the radius of cover is 28 centimeter and the radius of this cover is 28 centimeter, find the cost of making the design at the rate of 0.35 rupees per centimeter square. ठीक है, यहाँ पे जो डिजाइन बने हुए हैं इसका मेकिंग कॉस्ट कितना आएगा, मेकिंग चार्ज कितना आएगा हमको फाइंड करना है। और यहाँ पे रेडियस गिवन है और इसका कॉस्ट पर सेंटीमीटर गिवन है 0.35 रुपीज़। तो हमको यहाँ पे जो यहाँ पे जो गिवन डिज़ाइन है, अब डिज़ाइन किस फॉर्म में है तो देखते हैं। यहाँ पे यहाँ पे ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है। अब कॉर्ड के थ्रू जो एरिया डिवाइड हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। मतलब ये पोर्शन कौन सा है, सेगमेंट है। तो यहाँ पे हमको जो सेगमेंट है, ये जो डिजाइन है, इसका हमको एरिया फाइंड करना है। इट मीन्स यहाँ पे एरिया ऑफ सेगमेंट हमको फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ पे गिवन डेटा हमारे पास है एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करना है हमको, ये फाइंड करना है। रेडियस यहाँ पे गिवन है 28 सेंटीमीटर, रेडियस इज 28 सेंटीमीटर एंड थीटा, थीटा यहाँ पे कितना होगा देखो, टोटल कितना 1 2 3 4 5 6 पोर्शन में डिवाइड हो रहा है। सो 360 डिवाइडेड बाय 6 कितना मिलेगा, 6 6 जा 0 जा। सो थीटा इक्वल टू मिल जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पे जो ट्राइंगल बन रहा है उसका भी हमको एरिया फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल का देख लेते हैं अलग से, इस पोर्शन का एरिया ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पे जो ट्राइंगल बन रहा है ये, इसके यहाँ पे ये लेंथ कितना है देखो 28 सेंटीमीटर है। यहाँ पे जो लेंथ है कितना है 28 सेंटीमीटर, और ये लेंथ भी कितना है, ये भी 28 सेंटीमीटर, ये भी 28 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब यहाँ पे जो एंगल है ये एंगल कितना है यहाँ पे 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। अब यहाँ पे देखो ये ट्राइंगल है, किस टाइप का ट्राइंगल दिख रहा है, ये और ये दोनों साइड सेम है। सी कौन सा ट्राइंगल है, ये हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं। सो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, सपोज ये भी x और ये भी x। अब देखो तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। सो यहाँ पे ये भी 60 है और ये दोनों सेम है। सो अगर हम देखते हैं x प्लस 60 इक्वल्स टू 180, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। सो x प्लस x इज 2x प्लस 60 इक्वल्स टू 180। सो 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 60 दैट इज 120। सो x इक्वल्स टू 120 अपॉन 2 दैट इज x इक्वल्स टू 60 डिग्री। सो यहाँ पे जो x एंगल है, मतलब ये एंगल भी कितना है 60 डिग्री है और ये एंगल भी कितना है 60 डिग्री है। क्लियर है। सो यहाँ पे देखो अब ये जो ट्राइंगल है किस टाइप का दिख रहा है, अब ये इक्वल ट्राइंगल हो गया अभी है, क्योंकि तीनों एंगल सेम है तो साइड भी सेम होगा, मतलब ये साइड भी कितना होगा 28 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पे एरिया ऑफ इक्वल ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल ट्राइंगल क्या होता है √3/4 a स्क्वायर, ये होता है। अब यहाँ पे a साइड होगा, सो √3/4 इंटू a साइड कितना है 28 सेंटीमीटर है, तो a स्क्वायर करेंगे 28 इंटू 28, 4 7 जा 28। सो √3 इंटू 7 इंटू 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इस अलग से फाइंड कर लिए। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम एरिया ऑफ सेक्टर के लिए। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो थीटा इज 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू आर इज 28 इंटू 28, 0 0 6 1 जा 6 6 जा एंड 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 3 जा 2 11 जा 7 4 जा। अब यहाँ क्या मिल गया, यहाँ पे 11 इंटू 4 इंटू 28 अपॉन 3, इतना हो गया। चलिए अब एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये दोनों मिल गया। अब चलिए देख लेते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट कितना होगा, इसको यहाँ पे रेफ कर देना है। ये इसी पोर्शन को ले लेते हैं हम। एरिया ऑफ सेक्टर इज 11 इंटू 4 इंटू 28 अपॉन 3 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल इज √3 इंटू 7 इंटू 28। अब यहाँ से कुछ कॉमन वगैरह निकाल सकते हैं क्या, यहाँ पे देखो 28 कॉमन दिख रहा है, 28 कॉमन निकाल देंगे, हो जाएगा 11 4 जा 44 अपॉन 3 माइनस 7√3। यहाँ से 28 कॉमन निकल जाएगा, 44 माइनस 21 √3 अपॉन 3।
और कुछ यहाँ पे इतना ही पोर्शन रहेगा, तो यहाँ पे √3 है। अगर हम √3 का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है, अदरवाइज यहीं तक ही आंसर हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास रेडी क्या था, एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करना था। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये होता है। रेडियस हमको गिवन है 28 और थीटा टोटल 6 पार्ट में डिवाइड हुआ था, 360 को हम 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया, थीटा हमको मिल गया 60 डिग्री है। अब जो एक सेक्टर डिवाइड हुआ था, सेक्टर के अंदर जब हम ट्राइंगल को देख रहे थे तो वहां पे क्या था, ट्राइंगल स्टेप से था, और उस ट्राइंगल में ये भी 28 ये भी 28 क्योंकि दोनों रेडियस था। अब यहाँ पे देखते हैं एंगल 60 था, तो ये दोनों भी कितना कितना मिल गया, हम सॉल्व करके हम क्या कर लिए, ये भी हम 60 हमको मिल गया। तीनों एंगल 60 है, तीनों एंगल सेम, मतलब कौन सा हो गया, इक्वल ट्राइंगल हो गया। अब इक्वल ट्राइंगल में क्या होता है, एरिया होता है √3/4 a स्क्वायर, सो √3/4 a, 8 मीन साइड 28, सो 28 इंटू 28, सो सिंप्लीफाई किए, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल गया √3 इंटू 7 इंटू 28। सो नाउ यहाँ पे हम देखते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट में एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये होता है। सो एरिया ऑफ सेक्टर हमको मिल गया, ये यहाँ से हम फाइंड किए, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ये जो इधर फाइंड किए हैं, दोनों को माइनस कर लिए, सिंप्लीफाई किए। यहाँ पे √3 का वैल्यू पुट करके आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज यहीं तक के आंसर है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम।